नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपी और डायबिटीज के बारे में। दोस्तों, हमारे इंडिया में 5 में से 1 आदमी बीपी या डायबिटीज की समस्या से जूझ रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी का सॉल्यूशन जानने वाले हैं और मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप नेचुरल तरीके से भी बीपी या डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपकी बीपी या डायबिटीज ज्यादा बढ़ चुकी है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत है, लेकिन अगर नॉर्मल तरीके से बढ़ रही है, थोड़ी बहुत बढ़ी हुई है, तो आप नेचुरल तरीके से भी खुद से कंट्रोल कर सकते हो। साथ ही दोस्तों, डॉक्टर की सलाह लेना आपके लिए मतलब बहुत जरूरी है, तो इसलिए कोशिश करें कि आपको अगर डॉक्टर की सलाह ले लेते हो तो वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको कुछ नेचुरल तरीके भी बता देता हूं जिससे आप खुद से भी बीपी या डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हो। इससे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बीपी या डायबिटीज की समस्या हमारी बॉडी में क्यों होती है, उसका कौन कौन से कारण होते हैं वो जान लेना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है दोस्तों स्ट्रेस। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, तो टेंशन लेने की वजह से भी आपको बीपी और डायबिटीज की समस्या हो सकती है। बहुत सारे लोगों को फैमिली प्रॉब्लम्स भी होती है, उसकी वजह से भी उनकी बीपी और डायबिटीज बहुत ज्यादा कम ज्यादा हो जाती है। बहुत ज्यादा गुस्सा अगर आपको आता है तो उससे भी आपके बीपी और डायबिटीज पर इफेक्ट पड़ता है। इसलिए जितना ज्यादा आप हैप्पी रहोगे, जितना ज्यादा आप मुस्कुराओगे, जितने ज्यादा आप हंसोगे, उतने ज्यादा आप बीपी और डायबिटीज से दूर रहोगे। इसलिए दोस्तों, ये भी कुछ कारण होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, देखने को मिला है कि बहुत सारे लोग अपनी डाइटिंग मतलब कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं जिनकी वजह से उनको बीपी या डायबिटीज की समस्या हो जाती है। तो आपको उनको भी बिल्कुल अवॉइड करना है और ऐसी कोई भी चीजें नहीं खानी है जो आपकी बीपी या डायबिटीज को अवॉइड कर मतलब सॉरी उसको बढ़ाने का काम करती है। अब हम जान लेते हैं कि वो कौन कौन से तरीके हैं या वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें खाने की वजह से बीपी और डायबिटीज अनकंट्रोल हो जाती है। तो सबसे मेन बीपी का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है नमक। अगर आप नमक को ज्यादा खा ले, तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको नमक खाना ही नहीं है। आप अगर चाहो कि मेरे को बीपी ना हो इसके लिए आप नमक को ही छोड़ दो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना दोस्तों। आपको नमक को खाना है, लेकिन लिमिट में खाना है। आप एक दिन में नमक को 5 ग्राम तक खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक दिन में 5 ग्राम तक नमक खाओगे तो आपको बीपी से रिलेटेड कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि वो नमक की वजह से नहीं होगी। तो इसलिए दोस्तों, आपको एक दिन में 5 ग्राम नमक आराम से लेना है, क्योंकि आपकी बॉडी को आयोडीन की जरूरत होती है और नमक के अंदर आयोडीन होता है। तो इसलिए दोस्तों, आपको अराउंड 5 ग्राम नमक जरूर खाना है। इसके साथ ही दोस्तों, आपको मैदा को बिल्कुल नहीं खाना है। मैदे वाली जो भी चीजें आती हो, लाइक आपने देखा होगा बाजार में समोसे मिलते हैं, वो भी मैदे के ही बने होते हैं, तो इसलिए उन चीजों को थोड़ा अवॉइड करें। पैकेजिंग वाली चीजें जो भी आती हो, चाहे वो चिप्स हो, कोई सी भी चीज हो, जो भी पैकेजिंग में आती है यानी पैक्ड आइटम, आपने देखे होंगे कुरकुरे जो होते हैं बच्चे बहुत चाव से खाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं बीपी और डायबिटीज की समस्या को बढ़ाते हैं। मिठाई, शुगर पेशेंट यानी जो डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं उनके लिए मिठाई उनका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो इसलिए मिठाई को बिल्कुल इग्नोर कर दे, मिठाई खाना ही नहीं है दोस्तों। जो भी मीठी चीज है उसको बंद कर देना है डायबिटीज पेशेंट को। इसके साथ ही कोल्ड ड्रिंक, जितनी भी प्रकार की कोल्ड ड्रिंक आती है उन सबको इंग्रेडिएंट मिलाकर कुछ उनके जो मूल फॉर्म होता है, उसका जो मूल फ्रूट वाला फॉर्म होता है, उसको खत्म कर दिया जाता है। तो इसलिए दोस्तों, कोशिश करें कि आप किसी भी प्रकार की कोई भी कोल्ड ड्रिंक टेक ओवर ही ना करें। इसके साथ ही दोस्तों, मैंने आपको बताया कि पैक्ड आइटम को भी बिल्कुल इग्नोर करना है। अगर आप इतना सब कुछ करते हो तो आप बीपी और डायबिटीज से दूर रहोगे 100%। लेकिन अगर आप बीपी या डायबिटीज के झांसे में आ चुके हो, यानी आपको अब बीपी या डायबिटीज की समस्या हो चुकी है, तब भी आप आराम से इसे कंट्रोल कर सकते हो। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका तो यह है दोस्तों कि आप डॉक्टर से मिले, क्योंकि डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, उनकी वजह से भी आपको आसानी से इनको कंट्रोल करने में सपोर्ट मिलता है। इसके साथ ही दोस्तों, मेरे बताए हुए फॉर्मूलों को भी आप यूज करें, क्योंकि ये थोड़ा नेचुरल तरीका है और डॉक्टर जो आपको देते हैं वो मेडिसिनल तरीका हो गया। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जब मिल जाएगा तो आसानी से आपकी बीपी और उस डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बीपी और डायबिटीज होता क्या है और कैसे हमें पता चलेगा कि हमें बीपी या डायबिटीज हो गया। तो जब भी आपकी जो ब्लड प्रेशर की जो मतलब मात्रा होती है वो 120 से 80 है, ये आपका नेचुरल है। 120 और 80 ये नॉर्मल है। मतलब ये अगर इतनी आपकी जो ब्लड प्रेशर है वो अगर 120 से 80 के बीच है तो वो नॉर्मल है। 120-80 अगर उसकी रेंज है तो वो ठीक है, कोई किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं है। अगर 5 या 10 पॉइंट ये कम ज्यादा भी है तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना चलता है। 5 या 10 पॉइंट अगर कम ज्यादा है तो इतना चलता है। लेकिन अगर ये 120 140 हो जाता है तो आपके लिए समस्या है। यानी कि 120 अगर 140 हो गया तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है। वहीं अगर ये 120 90 हो जाता है तब भी आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो गया है, तो वो भी आपके लिए नुकसानदायक है। ना तो आपकी जो बीपी है वो बढ़ना चाहिए, ना कम होना चाहिए, एवरेज
120 80, तो 120 80 का एवरेज अगर आपका शुगर और सॉरी आपका बीपी रहेगा तो वो नॉर्मल है, लेकिन अगर ये कम ज्यादा होता है तो वो अब नॉर्मल हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें दोस्तों कि आपकी बीपी 120 और 80 के बीच ही रहे। और मैंने जो आपको बताया है कि इन चीजों को अवॉइड करना है, और उनको अगर आप अवॉइड करते हो, टेंशन नहीं लेते हो, स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करते हो, तो आप आसानी से बीपी और डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हो। अब ये तो हो गई हमारी बीपी की रेंज। अब हम बात करते हैं हमारी डायबिटीज की रेंज क्या है। तो डायबिटीज की जो रेंज होती है वो 70 से 100 के बीच होती है। इसके साथ ही दोस्तों अगर ये 100 की जगह 130 भी हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 130 तक भी ठीक है। लेकिन अगर 130 की बजाय 136 से ऊपर हो जाए आपके लिए नुकसानदायक है। अगर डायबिटीज आपकी बॉडी में 136 से ऊपर हो गया तो आपके लिए नुकसानदायक है। इसलिए कोशिश करें कि आपका जो बीपी है वो 120-80 के एवरेज में रहे, साथ ही आपका डायबिटीज 136 के एवरेज के अंडर ही रहे, इससे ऊपर ना जाए। तो इसलिए दोस्तों कोशिश करें कि ये दोनों आप अच्छे से कंट्रोल कर सके। इनकी आप रेगुलर जांच भी करवा सकते हो, नॉर्मल ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं, 100-150 रुपए में इनकी जांच हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों आप बीपी और डायबिटीज की टेस्ट करवा कर आसानी से पता कर सकते हो कि आपकी जो रेंज है वो कितनी है, और आपको वहां से समझ में आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों की नेचुरल मेडिसिन क्या है इनको कंट्रोल करने की। तो मैं आपको नेचुरल मेडिसिन के बारे में बता देता हूँ दोस्तों की जो मेथी होती है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है नेचुरल मेडिसिन, आप देखोगे मैंने आपको पूरा नोट कर रखा है ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं और आपको भी आसानी से समझ आ सके। नेचुरल मेडिसिन की अगर हम बात करें दोस्तों तो मिठाई और सॉरी मेथी दाना जो होती है उसे भिगो कर खाएं। मेथी दाना जो होती है उसे अगर आप भिगो कर खाओगे तो वो आपको बीपी और डायबिटीज दोनों को कंट्रोल करने में सपोर्ट करेगा। इसके साथ ही दोस्तों करेले का जूस लिमिटेड मात्रा में पीना है, ज्यादा नहीं। यहां मैंने लिख भी दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप करेले के जूस को ज्यादा पी लोगे तो वो भी नुकसानदायक है, लेकिन अगर आप एवरेज पीते हो, नॉर्मल कंडीशन यानी लिमिटेड पीते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और वो आपको बीपी और डायबिटीज को कंट्रोल करने में सपोर्ट करेगा। दालचीनी को अगर आप रेगुलर 1 या 1.5 चम्मच या आधी चम्मच भी खा लेते हो तो वो आपकी बीपी और डायबिटीज को कंट्रोल करने में सपोर्ट करेगा। साथ ही दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट होता है और सबके घरों में पाया जाता है वो है लहसुन। लहसुन को आप थोड़ा सा गर्म करके, बॉईल करके या फिर सेक करके खाओगे तो उससे भी आपके बीपी और डायबिटीज को कंट्रोल करने में सपोर्ट मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों कोशिश करें कि ये जो तीनों चारों चीजें मैंने आपको बताई है ये आसानी से आपको अपने घर में मिल जाएगी। तो इसलिए अगर आप इनका सेवन करना स्टार्ट कर देते हो तो अगर आपको बीपी और डायबिटीज की समस्या हो गई है तब भी आप इसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हो, और अगर नहीं हुई और चाहते हो कि आपको इन फ्यूचर ना हो तब भी आप इनको शुरू कर सकते हो। इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है। तो इसलिए आप इनको आसानी से यूज कर सकते हो, और अपने डेली रूटीन में भी अगर आप ऐड कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों ये तो आपको करना ही है, इसके साथ में कुछ और भी करना है। जैसे ग्रीन वेजिटेबल हो गया, कंट्रोल करने का तरीका मैंने यहाँ भी लिख रखा है, ये मैंने नेचुरल मेडिसिन बताई थी, कुछ और एक्स्ट्रा में चीजें आपको बता रहा हूँ। आपको ग्रीन वेजिटेबल अपने खाने में ऐड करना है, लाइक पालक हो गया, खीरा हो गया, भिंडी हो गई। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रीन जो मतलब वेजिटेबल होते हैं, जो ग्रीन सब्जियां होती है उनको आपको अपने खाने में ऐड करना है। अगर आप ऐसा कर लेते हो तब भी आपको बीपी और डायबिटीज की समस्या का खतरा धीरे धीरे कम हो जाएगा। साथ ही आप सलाद का सेवन करें, सलाद में आप गाजर, मूली या फिर आप खीरे का यूज भी कर सकते हो। इसके साथ ही दोस्तों आप दाल, चना और राजमा इन्हें भी खा सकते हो, ये भी आपके लिए बीपी और डायबिटीज पेशेंट के लिए या फिर अगर आप चाहते हो कि ना हो उसके लिए सुटेबल है। लेकिन दोस्तों इनकी भी लिमिटेड मात्रा ही आपको खाना है, क्योंकि अगर आप इनको जरूरत से ज्यादा खा लोगे तो आपको दूसरी समस्याएं हो जाएगी। दूसरी समस्या का डिस्कशन मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन अगले वीडियो में हम जानेंगे कि इनकी वजह से ज्यादा खाने से क्या प्रॉब्लम्स होगी। इसके साथ ही दोस्तों आप फ्रूट भी ले सकते हो। फ्रूट में आप जो बीपी और डायबिटीज पेशेंट है उनके लिए सबसे अच्छे जो फूड होते हैं उसमें हमारा पपाया, एप्पल और कीवी। दोस्तों बेसिकली देखा गया है कि जिस भी पेशेंट को बीपी की समस्या होती है उस पेशेंट का जो ब्लड लेवल है यानी उसकी बॉडी में जो ब्लड की कमी भी महसूस होती है, तो उस वजह से अगर आपकी बॉडी में भी कभी ब्लड की कमी हो गई है तो आप कीवी का सेवन कर सकते हो। कीवी खाने की वजह से आपका जो ब्लड लेवल है वो तेजी से बढ़ेगा। तो इसलिए दोस्तों अगर आप कीवी फल भी खाते हो, अपने डाइट में ऐड कर लेते हो, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। साथ ही दोस्तों अब हम बात करते हैं कि दलिया। दलिया नॉर्मल आपने देखा होगा गेहूं के आटे का भी बनता है, तो वो भी अगर आप सेवन करोगे तो वो भी आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। साथ ही दोस्तों आप ब्राउन राइस को भी अपने डाइट में ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर दिया दोस्तों, अलसी करके एक
मतलब एक दाल की कैटेगरी में आती है, तो उसे भी अगर आप 1 चम्मच रेगुलर अपनी डाइट में ऐड कर लेते हो, तो वो भी आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। अब हम बेस्ट टिप की बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है बेस्ट टिप, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहला बेस्ट टिप, वैसे तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, लेकिन एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि आपको 5 ग्राम नमक ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं। 5 ग्राम लिमिटेड है दोस्तों। अगर आपको बीपी या शुगर या डायबिटीज की समस्या हो चुकी है, तो आप 5 ग्राम नमक से ज्यादा ना खाएं। बीपी पेशेंट के लिए स्पेसिफिक है दोस्तों कि 5 ग्राम नमक से ज्यादा ना खाएं। और वहीं हम डायबिटीज पेशेंट की अगर बात करें, तो उनको मीठा नहीं खाना है, शुगर को बिल्कुल अवॉइड करना है। शुगर को बिल्कुल अवॉइड करना है, शुगर खाना ही नहीं है। और फिर भी अगर उनको याद आती है खाने की, तो शुगर फ्री प्रोडक्ट बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं। कोशिश करें कि मेडिकल से ही परचेस करें, क्योंकि अगर आप मेडिकल से परचेस करोगे, तो आपको जो थोड़ा नुकसान होने की अगर समस्या है, वो थोड़ी बहुत कम रहेगी, क्योंकि रिस्क थोड़ा कम रहेगा। मेडिकल से आपको प्रॉपर बिल भी मिलेगा। अगर इन फ्यूचर कोई समस्या हो जाती है, तो आप उनके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हो। इसलिए शुगर फ्री प्रोडक्ट अगर आप ले रहे हो, तो किसी मेडिकल स्टोर से ले, क्योंकि मेडिकल स्टोर गवर्नमेंट के सेटिस्फाई होते हैं, और साथ ही उनके पास सभी प्रकार के लाइसेंस भी अवेलेबल होते हैं और परमिशन भी होती है उन्हें शुगर फ्री प्रोडक्ट रखने की। तो इसलिए दोस्तों कोशिश करें कि शुगर फ्री प्रोडक्ट अगर आप टेक कर रहे हो, तो किसी मेडिकल स्टोर से ही करें। ये कुछ नेचुरल तरीके मैंने आपको बता दिए थे। इसके साथ ही आप कुछ और तरीके भी यूज कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है दोस्तों। ये नॉर्मल तरीके हैं, आप इनको यूज आसानी से कर सकते हो, और अपनी डेली रूटीन में अगर आप ऐड कर लेते हो, तो काफी बेटर रहेगा। सबसे पहले तो दोस्तों स्माइल बहुत ज्यादा जरूरी है। गुस्से को अवॉइड करो, टेंशन को हमेशा के लिए दूर करो, वो आपके बीपी और डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। साथ ही दोस्तों घूमो फिरो, तेज चलो। जितना ज्यादा आप चलोगे, घूमोगे फिरोगे, उतने ज्यादा आप बीपी और डायबिटीज की समस्या से दूर रहोगे। साथ ही अगर आप अभी युवा हो, थके नहीं हो, आराम से साइकिल चला सकते हो, तो आप साइकिल चलाना स्टार्ट कर दो। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कहीं जाना है, तो आप बाइक से जाने की बजाय साइकिल से घूम लो यार, क्या दिक्कत है। कहीं खेत पे जा रहे हो, तो साइकिल से घूमना स्टार्ट कर दो, आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। साथ ही दोस्तों आप योगा करें, जितना हो सके उतना। नॉर्मल है, ऐसा कोई मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप आधे घंटे करो, 1 घंटे करो, 10 मिनट कर लो, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट कर लो। इसके साथ ही हमारे इंडिया वालों के पास तो एक सबसे बड़ा वरदान है दोस्तों, वो है सूर्य नमस्कार। हमारा जो सूर्य नमस्कार है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, कि उसके अंदर आपकी बॉडी के एवरी पार्ट सुटेबल हो जाते हैं। तो अगर आप सूर्य नमस्कार करते हो, तो वो आपके लिए 100% पॉजिटिव है, और बीपी और डायबिटीज पेशेंट के लिए एक वरदान का काम करता है। तो इसलिए अगर आप सूर्य नमस्कार करते हो, सिर्फ 12 या 13 स्टेप है दोस्तों। आसानी से आपको यूट्यूब पे हजारों वीडियो मिल जाएंगे कि सूर्य नमस्कार कैसे करें, आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे। और अगर आप किसी ऐसी संस्था से जुड़े हुए हो, या फिर हम बात कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों ये इस वीडियो में हम धार्मिक चर्चा नहीं करते हैं। डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूं कि आप सूर्य नमस्कार का यूज करके भी अपने बीपी और डायबिटीज को आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 3 ऐसे मेन व्यायाम आपके लिए मेंशन किए हैं। आप स्क्रीन पर इनकी डिटेल्स भी देख सकते हो। यहाँ पे आप नाम का स्क्रीनशॉट ले लो, आप गूगल पर सर्च करोगे, आपको आसानी से टिप मिल जाएगी इन तीनों व्यायाम को कैसे करना है। यहाँ पे स्क्रीन पे मैं आपको सिर्फ उनका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, ताकि आप समझ सको और पहचान सको कि ये जो तीनों नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किए, ये तीनों नाम कौन कौन से हैं। साथ ही दोस्तों आपको कुछ और भी चीजें यूज करनी है, जैसे कि तेज सांस लेना छोड़ना। 10 मिनट तक कर लो, ज्यादा नहीं। जब भी आप उठो, उठने के थोड़े मतलब 5 या 10 मिनट बाद आप कोशिश करें सांस लेना छोड़ना, सांस लेना छोड़ना, थोड़ा तेजी से करें। वो गहरी सांस ले, फिर सांस छोड़े, तो इससे भी आपको शुगर और बीपी कंट्रोल करने में सपोर्ट मिलेगा। साथ ही दोस्तों मोबाइल सबसे बड़ी समस्या बन चुका है इंडिया वालों के लिए। इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इससे घिर चुकी है। तो कोशिश करें जितना आप कम आप मोबाइल चलाओगे, उतना ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। साथ ही अपनी पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव थिंक रखें। और इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, 7 से 8 घंटे नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे मैंने कुछ शुगर टेस्ट भी मत कर डिटेल्स दे रखी है, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके साथ ही अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि शुगर और बीपी होने की वजह से हमें कौन कौन सी समस्याएं हो सकती है, और हम अगर टेस्ट करवाएं तो किस बेसिस पे करवाएं, क्योंकि कुछ समस्या होगी तभी तो हम टेस्ट करवाएंगे। तो सबसे बड़ी समस्या होती है दोस्तों कि अगर आपकी बॉडी में बीपी या शुगर या डायबिटीज की समस्या बन चुकी है, तो आपको चक्कर आने जैसी प्रॉब्लम्स होगी, पैरों में स्वेलिंग होने लग जाएगी, शरीर थोड़ा फूला फूला सा महसूस होगा, आंखों की रोशनी अगर कम होने लग गई है, तो समझ जाइए कि आपको डायबिटीज की समस्याएं हो चुकी है। दिखने में दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष अगर आपको महसूस हो रहा हो, दूर की चीजें दिखाई नहीं दे रही हो, पास की चीजें आपको सही से पढ़ नहीं पा रहे हो, तो आपको डायबिटीज की समस्या हो चुकी है दोस्तों।
इसलिए आप यहाँ पे मैंने टेस्ट दे रखे हैं, टेस्ट का नाम लिख रखा है, आप इन टेस्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये टेस्ट करवा सकते हो या आप डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हो। बहुत सी बार देखा गया है दोस्तों कि बीपी और डायबिटीज अगर लंबे समय तक बने रहते हैं तो इससे हार्ट यानी आपका जो हृदय, जो कि आपकी बॉडी का सबसे अभिन्न अंग है, उस पर भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। यहाँ तक कि हार्ट अटैक जैसी बड़ी समस्या भी आपको शुगर और बीपी की वजह से हो सकती है। बहुत सारे लोगों में देखा गया है दोस्तों कि यूरिन के वहां से बहुत सी बार उनकी बॉडी से प्रोटीन रिलीज होने लग जाता है, यानी प्रोटीन उनकी बॉडी से बाहर निकलने लग जाता है यूरिन के रास्ते। तो अगर आपकी बॉडी में ऐसी समस्या हो रही है तब भी आपकी बॉडी में बीपी या डायबिटीज, यानी मेन तो डायबिटीज आपकी समस्या आपकी बॉडी में बन चुकी है, अगर आपकी बॉडी से ब्लड बाहर निकल रहा हो यूरिन के रास्ते तब भी आपको बीपी या डायबिटीज की जांच करवा लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता हो कि आपकी बॉडी में ये प्रॉब्लम्स होने वाली हो या हो चुकी हो। बहुत सी बार देखा गया है दोस्तों कि बीपी और डायबिटीज की समस्या से बहुत सारे लोगों को लकवा जैसी बड़ी बीमारी भी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों स्ट्रेस लेते हैं, दिमाग पर जोर डालते हैं, जिसकी वजह से उनकी बहुत सी बार कुछ ऐसी क्रिया हो जाती है या फिर बहुत सी बार देखा गया है कि दिमाग की नस भी फट जाती है। उसकी समस्या भी बीपी और डायबिटीज की वजह से हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों बीपी और डायबिटीज को इग्नोर ना करें, इसका जितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट करवाओगे उतने जल्दी आपके लिए अच्छा होगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एडी हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड ऑल इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।